आप सबको फिर से गुरुदेवा ई लर्निंग कक्षा में स्वागत। बच्चों, पीछे तुम कौन से वीडियो देखा, अब मैं बोलती हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों। मात्रा के शब्द आई से आहा तक मात्रा के शब्द सीखा। उसके बाद बंदर और चिड़िया का एक छोटा पाठ सीखा। उसके बाद त्योहारों की धूम है यानी फेस्टिवल फन, वही भी तुम सीखा। आज हम समान अर्थ वाले शब्द सीखेंगे बच्चों। समान अर्थ, एक शब्द दो समान रहने को क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द बोलते हैं। आज हम उसको सीखेंगे। वो अपनी हिंदी पुस्तक पेज नंबर 72 पर रहने वाले समानार्थी शब्द, एक ही अर्थ दो शब्दों में रहने को समानार्थी शब्द बोलते हैं। आओ बच्चों, अब हम पढ़ना सीखेंगे। विषय हिंदी, घटक समानार्थी शब्द, कक्षा 2वीं का है। देखो बच्चों, अब हम समानार्थी शब्द का डेफिनेशन यानी उसका निबंध देखेंगे बच्चों। देखेंगे बच्चों, जिन शब्दों के अर्थ में समानता है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। और एक बार पढ़ेंगे बच्चों, जिन शब्दों के अर्थ में समानता है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। देखो बच्चों, हाथ में क्या है बच्चों? मेरे हाथ में एक बॉटल है। इसमें क्या रहता है? इसमें वाटर रहता है। वाटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में पानी बोलते हैं। इसका और एक अर्थ क्या बोलते हैं? पानी का जल, नीर, ये दोनों बोलते हैं। ये दोनों का समानार्थी शब्द क्या है? वाटर। वाटर को 3 अर्थ होता है। वाटर को 3 अर्थ, एक पानी, एक जल, एक नीर। क्या बोलो बच्चों? एक पानी, एक जल, एक नीर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? वाटर बोलते हैं। इसमें पानी है बच्चों, इसको अंग्रेजी में वाटर बोलते हैं। हिंदी में 3 अर्थ होता है। कौन कौन से वो? पानी, जल, नीर। अब देखो, यहाँ पर मेरे हाथ में क्या है बच्चों? ये क्या है? ये फूल है। आपको दिख रहा है ना? ये क्या है? ये फूल है। फूल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्लावर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्लावर। इस फूल को अभी 2 शब्द आपको मैं बताती हूँ। फूल का समान अर्थ वाले शब्द, इस फूल का समान अर्थ वाले शब्द अभी दो शब्द, समानार्थी शब्द आपको मैं बताती हूँ। फूल को सुमन भी बोलते हैं, पुष्प। देखो बच्चों, फूल का समानार्थी शब्द क्या है? सुमन, पुष्प। देखो, शब्द में 2 शब्द मिलकर समानार्थी शब्द के बारे में अब मैं पाठ करती हूँ। शब्द अब हम सीखेंगे बच्चों। तुम ध्यान से इधर देखो। पहला शब्द क्या है हमारा? पहला शब्द कमल है। क्या है बच्चों? कमल। क्या है बच्चों? कमल। कमल। इसका समानार्थी शब्द क्या है बच्चों? कमल का और एक शब्द पंकज। और एक शब्द क्या है इसका? पंकज का जलज। जलज। देखो बच्चों, ये दोनों को ही पंकज बोलते हैं और जलज भी बोलते हैं। ये की अर्थ क्या है अंग्रेजी में? लोटस। क्या है बच्चों? लोटस। क्या बोलते हैं? लोटस बोलते हैं। अंग्रेजी का शब्द लोटस है। हिंदी का 3 शब्द है बच्चों। 3 क्या है? ये समानार्थी शब्द है। ये 3 शब्दों का एक ही अर्थ है, लोटस। कमल को भी पंकज बोलते हैं, पंकज को भी कमल बोलते हैं, जलज को भी कमल बोलते हैं। ये सभी एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ के शब्द है बच्चों। आगे का शब्द क्या है बच्चों? आगे का शब्द चांद यानी मून। चांद को देखो, चंद्रबिंदु की मात्रा है। कौन सी मात्रा? चंद्रबिंदु की मात्रा। इसका समानार्थी शब्द क्या है बच्चों? चंद्रमा। क्या है बच्चों? चंद्रमा। और एक शब्द क्या है? चंदा। चंदा। देखो, ये
दोनों ये की अर्थ का शब्द है चांद। ये तीनों का अंग्रेजी शब्द क्या है बच्चों? अंग्रेजी शब्द मून है। क्या है बच्चों? मून। ये अंग्रेजी शब्द है, ये हिंदी शब्द है। चांद हम कहाँ देखते हैं बच्चों? चांद रात पर देखते हैं, यानी नाइट। रात को नाइट बोलते हैं। आपको चित्र दिख रहा है ना, यही चांद है। देखो पूनम पर ये गोला दिखता है, यानी बच्चों ये सफेद रंग है। ये चांद अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? का समानार्थी शब्द क्या है? चंद्रमा। चंदा को समानार्थी शब्द क्या है? चांद। चांद चंद्रमा का समानार्थी शब्द क्या है? चंदा। चंदा चंद्रमा का समानार्थी शब्द क्या है? चांद। इन तीनों का भी अंग्रेजी शब्द क्या है? अंग्रेजी शब्द मून है। अब हमारा आगे का शब्द, आगे का बालक। बालक वायद है। इसका समानार्थी शब्द क्या है बच्चा? बच्चा। बच्चा। देखो चा का तुम मिडल बीच में डालना है, ये वत्तक्षर बोलते हैं ना, वैसा ही इसका आधा अक्षर, चा का आधा अक्षर बच्चा। और एक लड़का। क्या है बच्चा? लड़का। लड़का। ये दोनों का समानार्थी शब्द क्या है बच्चा? बालक। बालक बच्चा, दोनों का समानार्थी शब्द क्या है? लड़का। लड़का बच्चा का समानार्थी शब्द क्या है? बालक। इन तीनों का अर्थ क्या है अंग्रेजी? चाइल्ड। क्या है बच्चा? चाइल्ड। क्या है बच्चा? चाइल्ड। अंग्रेजी में चाइल्ड बोलते हैं, हिंदी में बालक, हिंदी में बालक, बच्चा, लड़का। ये तीनों समान अर्थ का अंग्रेजी शब्द क्या है? चाइल्ड। अब हमारा आगे का शब्द, समानार्थी शब्द का आगे का शब्द, आगे का शब्द क्या है बच्चा? सूरज। सूरज। और एक शब्द क्या है बच्चा? सूरज का और एक शब्द रवि। रवि। और एक शब्द सूर्य। 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 देखो इन तीनों का अंग्रेजी शब्द क्या है? सन। क्या है बच्चों? सन। देखो बच्चों, ये सूरज दिन में आता है। देखो सूरज कौन सा रंग दिखता है सुबह को? लाल रंग दिख सूरज है। इसका समानार्थी शब्द सूरज का क्या है? रवि। रवि। और एक शब्द क्या है? सूर्य। देखो वो सूर्य दिन पर आता है, रात पर नहीं आता। वो पूर्व दिशा पर उदय होता है, उदय होकर हम सबको उजाला आता है। सूरज का समानार्थी शब्द सूर्य, ये दोनों का समानार्थी शब्द सूरज। आगे का शब्द बरसात। 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 इसका समानार्थी का शब्द क्या है? बारिश। 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 इसका और एक शब्द क्या है बच्चों? वर्ष। वर्षा। का समानार्थी शब्द क्या है? बारिश। बारिश भी बोलते हैं, वर्षा भी बोलते हैं। ये तीनों का समानार्थी शब्द क्या है बच्चों? राइन। क्या है बच्चों? राइन। क्या है? राइन। देखो बच्चों, ऊपर से हमको बारिश आता है, बारिश आने से हमको पीने पानी मिलता है। ये बारिश क्या है? एक बारिश आने से हमको पानी मिलता है। बारिश से पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को पानी मिलता है। वर्षा से हमको पानी मिलता है, बरसात से हमको पानी मिलता है। ये तीनों का अर्थ क्या है अंग्रेजी में? राइन बोलते हैं। अब हमारा आगे का शब्द, रात का और एक शब्द रजनी। रजनी का और एक शब्द निशा। निशा। रात को रजनी भी बोलते हैं, निशा भी बोलते हैं। अंग्रेजी शब्द क्या बोलते हैं? नाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट। ये रात को
क्या आता है? रात को चांद आता है। क्या आता है? रात को चांद आता है। रात को हम सोते हैं। रजनी, रजनी क्या है? रात को रजनी भी बोलते हैं, निशा भी बोलते हैं। इन तीनों का अर्थ नाइट है। क्या है बच्चों? नाइट। अब हमारा आगे का शब्द आगे का शब्द क्या है बच्चों? पेड़। क्या है बच्चों? पेड़। पेड़। इसका और एक शब्द वृक्ष। वृक्ष। और एक शब्द तरु। क्या है बच्चों? तरु। वो है, देखो बच्चों, ये ऊ का मात्रा है, ये बीच में लगाना है हम। तरु, पेड़, वृक्ष, तरु। अंग्रेजी में ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्री। पेड़ से हमको हवा मिलता है, फल मिलता है, खाने के लिए फल मिलता है, हवा मिलता है। देखो बच्चों, इस पेड़ से हमको, इस पेड़ से, पेड़, वृक्ष, तरु, ये तीनों का समानार्थी शब्द ट्री। अब हमारा आगे का शब्द क्या है बच्चा? हवा। हवा। इसका समानार्थी शब्द पवन। पवन। वायु। वायु। मैं बोली हूं ना, हवा हमको कहाँ मिलती है? पेड़ से मिलती है। फैन ऑन करोगे तो हमको हवा मिलती है। देखो बच्चों, हवा, पवन, वायु। अंग्रेजी क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में एयर बोलते हैं। हवा, पवन, वायु। ये गर्मी के दिनों में हमको हवा चाहिए। हवा कैसे आता है? हवा पेड़ से आता है, वृक्ष से आता है, तरु से आता है। हवा हमको, देखो बच्चों, यह हवा हमको चाहिए। अब मैं इन शब्दों को एक बार बोल कर देती हूँ बच्चों। कमल, पंकज, जलज, लोटस, चांद, चंद्रमा, चंदा, मून, बालक, बच्चा, लड़का, चाइल्ड, सूरज, रवि, सूर्य, सन, बरसात, बारिश, वर्ष, राइन, रात, रजनी, निशा, नाइट, पेड़, वृक्ष, तरु, ट्री, हवा, पवन, वायु, एयर। बच्चों, शब्द लिखना पढ़ना सीखेंगे बच्चों। नंबर 72 पर रहने वाले विलोम शब्द को सीखेंगे बच्चों। उससे पहले अब हम डेफिनेशन यानी उसका निबंध देखेंगे बच्चों। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। और एक बार पढ़िए बच्चों, अब हम किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। देखो बच्चा, उल्टा यानी अपोजिट वर्ड्स को उल्टा शब्द बोलते हैं। उल्टा शब्द और विलोम शब्द भी बोलते हैं। ये दोनों समानार्थी शब्द है। उल्टा यानी विलोम, ये दोनों समानार्थी शब्द है। एक ही शब्द को दो अर्थ बोलते हैं। उसको अब हम सीखेंगे। विलोम शब्द को लिखना सीखेंगे बच्चों। विलोम शब्द कौन सा है? विलोम शब्द का पहला शब्द सुख। 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 इसका अपोजिट वर्ड क्या है? इसका विलोम शब्द दुख। देखो, सुख यानी हैप्पीनेस को सुख बोलते हैं, यानी सुख। कन्नड़दल्ली सुख। दुख को क्या बोलते हैं? सैडनेस यानी दुख। दुख पಡುವುದು, संतोष पಡುವುದು। सुख यानी संतोष पಡುವುದು, दुख यानी दुख पಡುವುದು। ये क्या है? इसका अपोजिट वर्ड दुख है। सुख, दुख। आगे का शब्द क्या है? कोमल। इसका विलोम शब्द क्या है? कठोर। क्या है बच्चों? कठोर। देखो, कोमल सॉफ्ट है, कठोर हार्ड है। देखो, कोमल यानी ब्रेड कोमल रहता है। ब्रेड कैसा रहता है? कोमल। देखो, इस डस्टर को देखो, ये कितना कठोर है, यानी हार्ड है। ये कठोर है, यानी कोमल क्या है? मृदुवादुದು।
कठोर क्या है? कठिनवादुದು ये विलोम शब्द कठोर है। अब हमारा आगे का शब्द क्या है बच्चों? आगे का शब्द सुबह। क्या है? सुबह। इसका विलोम शब्द क्या है? इसका विलोम शब्द शाम है। क्या है बच्चों? शाम। ये मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग बोलते हैं, शाम को इवनिंग बोलते हैं। शाम का विलोम शब्द क्या है? सुबह का विलोम शब्द क्या है? शाम। देखो, सुबह को मॉर्निंग बोलते हैं, शाम को इवनिंग बोलते हैं। अब हमारा आगे का शब्द क्या है बच्चों? दूर। इसका विलोम शब्द पास यानी नियर। दूर यानी फेर, पास यानी नियर। मेरे पास चाक पीस है। इसका विलोम शब्द क्या है? इसका विलोम शब्द दूर। मेरे दूर बुक है। मेरे दूर क्या है? पुस्तक है। मेरे पास क्या है? पुस्तक है। दूर पास है यानी विलोम शब्द। अब हमारा आगे का शब्द, विलोम शब्द का आगे का शब्द सफल। क्या है बच्चों? सफल। इसका विलोम शब्द असफल। क्या है? असफल यानी सक्सेस को सफल बोलते हैं। हम एक काम लिए रहते हैं यानी एक कार्य लिखना सफल यानी सक्सेस। लिखना सक्सेस हुआ, मेरा लिखना सक्सेस हुआ। नहीं लिखोगे तो असफल। नहीं लिखी मैं पाठ पढ़ने के लिए सफल हूँ। असफल, मैं पाठ नहीं पढ़ने के लिए असफल हूँ। काम करोगे तो ना सक्सेस यानी कार्य ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು, कार्य ಮಾಡುವುದು। शब्द आगे का शब्द क्या? अंधेरा। इसका विलोम शब्द क्या है बच्चों? उजाला। क्या है? उजाला। देखो, रात को अंधेरा बोलते हैं, नाइट को भी अंधेरा बोलते हैं यानी काला रहता है। रात में अंधेरा रहता है। अंधेरा यानी नाइट पर लाइट डालोगे तो उजाला दिखता है। इसका विलोम शब्द उजाला यानी हम सूर्य आने पर उजाला दिखता है। टॉर्च लेकर डालोगे तो उजाला हमको दिखता है। ये उजाला क्या है? इसका विलोम शब्द अंधेरा। क्या है? अंधेरा। डार्कनेस बोलते हैं, उजाला को लाइट बोलते हैं, अंधेरा को डार्कनेस। अब हमारा आगे का शब्द क्या है बच्चा? पतला। इसका विलोम शब्द क्या है बच्चा? मोटा। देखो बच्चा, ये पतला क्या है? पतला को अंग्रेजी में थिन बोलते हैं, मोटा को अंग्रेजी में थिक बोलते हैं। देखो बच्चा, मेरे पास ये बुक कैसी है? ये बुक ये पतली है। यहाँ पर देखो, ये बुक कैसी है बच्चा? ये मोटी है। मोटी यानी थिक को मोटा बोलते हैं, थिन को पतला बोलते हैं। देखो, ये दोनों पुस्तक आपको दिख रहे हैं ना? ये मोटा है, ये पतला है। ये पतला है, ये मोटा है। क्या है बच्चा? मोटा, पतला विलोम शब्द मोटा का विलोम शब्द पतला। अब हमारा आगे का शब्द क्या है? सरल। इसका विलोम शब्द क्या है बच्चों? कठिन। देखो, सरल यानी इजी, कठिन यानी डिफिकल्ट। यानी तुम लिखना पढ़ना, देखो शब्द इजी रहेंगे तो सरल से पढ़ते हो। कठिन यानी कठिन रहेंगे तो तुम। सरल शब्द लिखना इजी होता है, कठिन शब्द लिखना डिफिकल्ट होता है। क्या है? सरल का विलोम शब्द क्या है? कठिन। अब मैं विलोम शब्दों को एक बार बोल कर देती हूँ। दुख, कोमल, कठोर, सुबह, शाम, दूर, पास, सफल, असफल, अंधेरा, उजाला, पतला, मोटा, सरल, कठिन। बच्चों, पुस्तक में रहने वाले इन शब्दों को एक बार नंबर 72 को निकालो। अब हम समानार्थी शब्द पढ़ना सीखेंगे।
समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स, विलोम शब्द, एंटीनोनिम्स। अब मैं समानार्थी शब्द पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों। कमल लोटस, पंकज जलज, चांद मून, चंद्रमा चंदा, बालक चाइल्ड, बच्चा लड़का, सूरज सन, रवि सूर्य, बरसात राइन, बारिश वर्ष, रात नाइट, रजनी निशा, पेड़ ट्री, वृक्ष तरु, हवा एयर, पवन वायु, राजा किंग, नरेश सम्राट, धरती लैंड, धरा भूमि, आकाश स्काई, आसमान नभ, दिन डे, दिवस वार, पानी वाटर, जल नीर, आँख आई, नेत्र नयन, फूल फ्लावर, सुमन पुष्प, दुनिया वर्ल्ड, जगत संसार, पक्षी बर्ड, खग पंची, माँ मदर माता जननी, पिता फादर, पितृ जनक। अब हम विलोम शब्द पढ़ना सीखेंगे बच्चों। विलोम शब्द, एंटीनोनिम्स, सुख हैप्पीनेस, दुख सैडनेस, कोमल सॉफ्ट, कठोर हार्ड, सुबह मॉर्निंग, शाम इवनिंग, दूर फार, पास नियर, सफल सक्सेसफुल, असफल अनसक्सेसफुल, अंधेरा डार्कनेस, उजाला लाइट, पतला थिन, मोटा थिक, सरल इजी, कठिन डिफिकल्ट, आना कम, जाना गो, वीर ब्रेव, कायर कोवर्ड, अपना नॉन, पराया स्ट्रेंजर, पाप सिन, पुण्य गुडनेस, हंसना लाफ, रोना क्राई, मित्र फ्रेंड, शत्रु फो, नया न्यू, पुराना ओल्ड, आज टुडे, कल टुमारो और यस्टरडे, ऊपर अप, नीचे डाउन, काला ब्लैक, सफेद व्हाइट, भला गुड, बुरा बैड। बच्चों अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे बच्चों, धन्यवाद।